मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। उम्मीद है आप सब ने भी पढ़ी होगी। कितने अच्छे तरीके से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की स्टोरी हमें इतना कुछ सिखाती है। शायद हम जितनी मर्ज़ी मोटिवेशंस की बुक पढ़ लें या जितने भी मोटिवेशन स्पीकर हम सुन लें, शायद वो इसके करीब तर भी हमें अच्छे तरीके से आइडियाज़ नहीं दे सकते। आप ये देखें कि उनकी जो जर्नी है, उनकी जो लाइफ स्पेंडिंग है, हमें पावर ऑफ फेथ, रिजिलियंस, गुड करेक्टर, ओवरकमिंग टेम्पटेशन, सब्र, इस्तकामत, ये सब चीज़ें सिखाती हैं। और हम शायद इसको पढ़ते हैं या शायद पढ़ना पसंद भी नहीं करते, और अगर हम पढ़ते भी हैं तो उसका मतलब हमें समझ नहीं आता। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम उनकी लाइफ को स्टडी करें तो हमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि ट्रस्ट इन गॉड्स, अल्लाह पे भरोसा करना। आप देखिए, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिरा दिया था, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, और इस सॉर्ट ऑफ चैलेंज जब आपको ये लग रहा था, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लग रहा था कि शायद अब अंधेरा है और आगे कुछ नहीं है, बट अल्लाह ने उन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए एक रास्ता निकाला, क्योंकि आने वाला जो कल था वो उनको नहीं मालूम था, बट बिकॉज वो अल्लाह के चूज़न बंदे थे, तो अल्लाह ताला ने एक लेसन, एक सबक हम तक पहुंचाना था कि हमेशा अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, तवक्कल करना चाहिए और सब्र करना चाहिए, और इसी के साथ हम जितनी भी मुश्किलात हैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला सबक, अगर हम किसी लाइफ को स्टडी करें तो हमें ये मिलता है कि हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए। आज अंधेरा है तो कल रोशनी भी हो सकती है। सेकंड लेसन, अगर हम उनकी लाइफ को देखें, हमें सब्र और इस्तकामत का मिलता है, लाइक पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस। अब इसको किस तरह हो गया कि जब इस पूरे प्रोसेस में जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला गया, उन्हें बाज़ार लेकर गए, उनको सस्ते दामों बिका, ये सब एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें अगर कोई भी इंसान हो तो वो अपने सब्र का दामन छोड़ दे, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन हमेशा कायम रखा, और इससे हमें पता चला कि जितनी मर्ज़ी मुश्किलात आ जाए हमें सब्र नहीं छोड़ना चाहिए। एक तो अल्लाह पे भरोसा है ही है, साथ हमें जो मुश्किल वक्त है उसको सब्र से गुजारना है, और जो भी आपके पास चैलेंज आता है लाइफ में उसको हिम्मत से, ताकत से और अल्लाह का फजल ढूंढते हुए उसका फेस करना है। और सच को आँच नहीं होती, और सच हमेशा अपने आप को साबित करता है। थर्ड, आप देखिए कि उसका जो करेक्टर है, आप देखिए गुड करेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब उन पे तोहमत लगाई गई, उनके साथ एक बैड डीड करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने अपने आप को बचाया। तो इट अगेन शोज़ दैट के करेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर करेक्टर। इस करेक्टर की वजह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की एक सबक हमें उनकी लाइफ लेसन से मिला है। और इसमें देखें कि जितना हम उसको साथ वो हमेशा जो उनका करेक्टर था वो काइंडनेस के साथ था, पैशन था उनके अंदर, और गुस्सा और इस तरह की जो जेलसी है वो नहीं थी। तो उनका जो करेक्टर था वो हमेशा एक रोल मॉडल था सबके लिए। अगर एंड पे जाए, जब उसके बाद प्रोसेस देखें, उसकी स्टोरी लाइफ देखें, तो फॉरगिवनेस, माफ़ कर देने का अमल। इंसान जो बड़ा है और उससे जो उसकी कैपेसिटी में या जो उसके अंडर लोग काम कर रहे हैं, जो उसकी फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, लाइफ इज़ सॉर्ट ऑफ अनसर्टन, गलती हो जाती है, इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी में है और आप समझते हैं, इफ़ समवन कम्स टू यू और आप अपनी गलती मान लेता है, तो बड़े होने के नाते आप माफ़ करने की जो आदत है वो सीखें, क्योंकि ये हमें लेसन्स हमारी जो इस्लामिक हिस्ट्री है उसमें मिलते हैं
जितने भी प्रॉफिट्स थे उनके अंदर सबसे अच्छी जो ट्रेट सब में रही है वो माफ़ करने की रही है। तो वो फॉरगिव कर देते थे, माफ़ कर देते थे, जितना भी मुश्किल से मुश्किल इशू हो या पर्सनल जो कन्फ्लिक्ट है या वो पर ज़ातियात की बेस के ऊपर किसी से बदला नहीं लेते थे। और इसमें एक और चीज़ है, नेक्स्ट जो लेसन है कि जो उनकी एबिलिटीज़ थी, क्योंकि वो जो भी उनकी एबिलिटीज़ थी, दे आर द गुड एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि जब वो ख्वाब आया था कि कहत आएगा और 7 साल के बाद ये प्रॉब्लम आएगी, तो उन्होंने अपनी एबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करके वो उस मुश्किल वक्त को अच्छे तरीके से गुजार दिया। सो इट इज़ अगेन कि जब आपके अंदर एक टैलेंट है तो उसको इफ़ेक्टिव यूटिलाइज़ करें, उसको कंट्रीब्यूट करें पॉजिटिवली टुवर्ड्स द वर्ल्ड, कि बेटरमेंट जो भी जिस एरिया में भी आप काम कर रहे हैं, इफ़ यू हैव ए यूनिक टैलेंट, तो रिगार्डलेस ऑफ कि कोई आपको प्रॉफिट और इनाम या रिवॉर्ड के चक्कर में पड़ने से बेहतर है कि आप आराम से अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड के लिए पॉजिटिवली देते रहें। और द लास्ट इज़ ऑलवेज द बेस्ट, कि द पावर ऑफ प्रेयर्स, हमेशा जो प्रेयर्स है अल्लाह ताला के साथ हमेशा एक अच्छा कनेक्शन रखें। ये जो कनेक्शन होता है ये इंसान को बहुत मुश्किलात से निकाल देता है। तो द पावर ऑफ कनेक्शन विद द गॉड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वंस लाइफ। हमें कुछ वक्त निकाल लेना चाहिए, और इसके काफ़ी कुछ, एक तो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा है, और इसके लेकिन अगर आप इसको देखें तो आपके जो फ़िज़िकल बेनिफिट्स हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो ये लेसन्स हैं जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की लाइफ से एक स्टोरी की तौर पे मैं पढ़ रहा था, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो इसको अडॉप्ट करना, इसमें हम 100% नहीं, लेकिन आज से स्टार्ट करेंगे, एक दो भी हम अडॉप्ट कर लेते तो हमारी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो कहानी है ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है कि हम कैसे मुश्किलात का सामना करते हैं, कैसे हमें सब्र करना चाहिए, कैसे आने वाला वक्त हमारे लिए बेहतर होगा, तवक्कल करना चाहिए, लोगों को माफ़ करना चाहिए, और खुदा से ताल्लुक़ रखकर उससे हमेशा अच्छे की दुआ करनी चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।